वहीं हापुड़ में स्कूल में छात्र छात्राओं के परिजनों का हंगामा देखने को मिला। दरअसल अमर्यादित धार्मिक टिप्पणी और व्यवहार करने का आरोप लगा है। बच्चों के हाथ से राखियां उतरवाकर कूड़ेदान में फेंकने का आरोप लगा है। माथे से तिलक हटवाने का भी स्कूल पर आरोप लगा है। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारी। थाना दयात क्षेत्र के एक सेकेंडरी स्कूल का मामला। नाम है बेटा आपका? मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है, फ्रॉम क्लास 8C। बेटा आपसे जानना चाहेंगे आपकी फोटोग्राफी का प्रकरण आपके विद्यालय में चल रहा है, कौन सा स्कूल है और क्या ये सब पूरा मामला है? मेरे स्कूल का नाम है सेंट एंथनी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। जो उस दिन हम स्टेज पे बैठे थे, मैं और मेरे दोस्त, तो मैम कह रही थी कि राखी हाथ में से उतार दो, तो मैंने उतारी नहीं, तो मैम ने हाथ में से राखी तोड़ दी थी। क्या नाम है मैडम का? वर्जीनिया मैम। वर्जीनिया मैम। तो जो है क्रिश्चियन बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या उनका भी क्रॉस इसी तरह से वो उतरवाया जाता है? उनकी मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे हाथ से राखी तोड़ दी थी। ये राखी उतरवाने का क्या मसला चल रहा है आपके विद्यालय में? सिस्टर ने बोला था कि जो तुम्हारे रिलीजियस के धागे हैं या जो भी है तुम्हारे हाथों में, उसे उतार के मुझे दे दो। और ये स्कूल में अलाउड नहीं है। जो पंजाबीज हैं उनके कड़े पहनने के लिए मना करा गया है। मतलब पंजाबी लोगों को भी कड़े पहनने के लिए मना? हाँ, सबके कड़े उतरवाए थे और वॉचेस भी मनाए स्कूल में कि वॉच नहीं पहन सकते। अगर किसी ने पहन लिया तो उसे उसका कुछ भी सामान वापस नहीं मिलेगा। राखी बंधी हुई थी, उस राखी को कहाँ डाला गया था? मेरी नहीं टूटी तो मुझे नहीं पता, जिसकी बाकी बच्चों की टूटी वो उन्हें पता होगा। जो क्रिश्चियन बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, क्या वो क्रॉस पहन के आते हैं या उनको भी मना किया हुआ? वो क्रॉस अगर पहन के आते हो तो मतलब बाहर तो किसी का ऐसे दिखा नहीं है, पर हाँ उन्हें मना नहीं है। मतलब उनके लिए मना नहीं है? नहीं। केवल जो हिंदू बच्चे हैं जो का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए? हाँ जी। और काफी बच्चों ने बोला भी था कि हमारे पेरेंट्स ने मना किया है कि उतारना नहीं है, ऐसे नहीं करना या वैसे नहीं करना। तो उन्होंने कहा है कि इसे उतार के मुझे दो, मुझे ये नहीं पहनना तो मतलब नहीं पहनना। जो बच्चे इसका विरोध कर रहे थे, क्या उसको स्कूल से निकालने की धमकी भी दी गई है? हाँ, टीसी काटने की धमकी हर बात पे दी जाती है, चाहे कुछ भी मैटर हो, चाहे किसी टीचर का मैटर हो, चाहे कुछ भी मैटर हो, टीसी काटने की धमकी हर बात पे दी जाती है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके विद्यालय में प्रकरण चल रहा है, जो हिंदू बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उनको कुछ कलावा उतारने का या राखी उतारने का कुछ ऐसा प्रकरण आ रहा है जो गार्जियन आरोप लगा रहे हैं। क्या पूरा मामला है? इसमें आपकी तरफ से क्या कुछ अभी तक देखा गया है, क्या कार्रवाई की? देखिए, हम तो सब धर्म को मानने वाले हैं और हम हर एक धर्म से प्यार भी करते हैं। हर प्रकार के त्यौहार भी हम मनाते हैं, जैसे राखी है, दीपावली है, नेशनल फेस्टिवल से सब हम करते हैं। हमारी तरफ से किसी प्रकार की भी, किसी भी तरह से किसी भी धर्म के भाव को दुख हम नहीं पहुंचाते हैं। आपके स्कूल के अध्यापक हैं, क्या प्रकरण हुआ था पूरा? क्या आरोप लगा? क्या प्रकरण था ये पूरा? देखिए, उस वक्त जिस दिन राखी का बंधन था, मैं यहाँ उपस्थित नहीं था। मैं कोई ऑफिशियल फंक्शन के लिए बाहर गया हुआ था। ये बात मुझे हाल में ही पेरेंट्स के द्वारा जब उनकी एप्लीकेशन आई तब मुझे क्या बताया गया उनके द्वारा? क्या बताया गया? वो एप्लीकेशन में लिखी है कि किसी टीचर ने इसके राखी के लिए पूछा कि ये राखी कब तक पहनोगे, तो बच्चे ने कहा कि जन्माष्टमी के तक निकालेंगे। तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद कुछ नहीं कहा। उसके बाद आपके स्कूल के अध्यापक हैं, उनका साफ लोग कहना है कि जो टीचर हैं वो देवी देवताओं का यहाँ अभद्र टिप्पणी करते हैं। देखिए, ये 1994 से स्कूल है। हमारे बच्चे IAS बन गए हैं, पुलिस में भी हैं, डॉक्टर में भी, इंजीनियर भी है। और क्यों हम इस बात को लेके चलेंगे? मैं तो खुद कितने मंदिरों के दर्शन कर चुका हूँ। आपके स्कूल के अध्यापक हैं, उनका कहना है ये। अध्यापक के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उनकी वो अपनी निजी राय होगी। हमारी कई छात्र छात्राओं से आपके विद्यालय की बात हुई है, अभिभावकों से बात हुई है। उन्होंने एक वर्जिन नाम की कोई टीचर हैं आपके यहाँ, उनके ऊपर साफ तौर पर आरोप लगाया है। उन्होंने इस तरह की बात कही है बच्चों से, उनके कलावे उतारने के लिए बात कही गई। देखिए, वो एक अनाथ लड़की है, पहली बात। दूसरी बात, 23-24 साल से बच्चों को पढ़ा रही है, गोद में बिठा कर खाना खिलाती है, उनकी पोटी साफ करती है, अपने हाथ से बिठा कर उन्हें कुछ काटती है, जो रोती करती, सही बातें। एक वो टीचर ने एक बच्चे से पूछ लिया इस बारे में, उसके दिल में कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को हर्ट पहुंचाने आप मतलब जिनका आरोप लगाया, आप उन टीचर का समर्थन कर रहे हैं, ना कि परिजनों के कहने के अनुसार जो आपके दूसरे टीचर हैं उनके कहने के? जिनका आरोप लगा आप उनका समर्थन कर रहे हैं?
मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर उन्होंने कहा है ये बात तो ये गलत है, गलत। और जिसके लिए मुझे भी दुख है, मैं इसके लिए दुख प्रकट करता हूँ। सर क्या कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कल भी कुछ पेरेंट्स ने आप लोगों को शिकायत दी, आपने उसकी रिसीविंग भी ली है, तो क्या कोई कमेटी आपकी है, क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं मैडम के खिलाफ? क्योंकि एक नहीं कई बच्चे एक ही मैडम का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से राखी जो है वो निकाली, उसके बाद डस्टबिन में फेंक दिया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। कई बच्चे एक ही मैडम का नाम ले रहे हैं, स्कूल की तरफ से अब क्या कार्रवाई हो रही है? प्रिंसिपल मैडम ने उनको नोटिस दिया कि 2 दिन के अंदर इसका जवाब देना है, नहीं दियोगे तो उसका इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एक्शन लेगा। कब नोटिस दिया गया? अभी हाल ही में तो मिला था ये तो। स्कूल के बच्चों का आरोप ये भी है कि जो बच्चे इस बात का विरोध कर रहे हैं कि तो टीचर की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको नाम काट दिया जाएगा, पीजी काट दी जाएगी, क्या है? हम क्यों काटेंगे नाम? बच्चों का कहना है, तो बच्चे कह रहे हैं। बच्चे कुछ भी कहेंगे। देखिए मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। देखो आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हमारा विद्यालय सब बच्चों के लिए, यहाँ पे हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं। यहाँ पे जितने टीचर हैं कोई ज़्यादा ईसाई भी नहीं है, इसमें शर्मा भी हैं, त्यागी भी हैं, मुसलमान, सब तरह के टीचर हैं। हमारा जो संस्थान है ये सबों के लिए। सर नोटिस कब दिया गया था? अगर जो नोटिस जारी किया गया था टीचर को, कब किया गया था? ये 2 दिन पहले दिया। 2 दिन पहले? तो आज लास्ट दिन है उसका, तो अभी तक क्या उन्होंने कोई रिप्लाई? उन्होंने रिप्लाई दे दिया और उनको हमने सबूत भी दे दिया। जो आए थे ना हमारे डीएम सर आए थे, ये सबको हमने दे दिया है सब चीज़। तो किसमें इसमें सर जो नोटिस भी जारी हुआ उसमें किसकी बात में सच्चाई है, टीचर की? अब ये देखो रक्षाबंधन का, ये देखिए हम लोग अगर हमारे में कोई विरोध होता हम ये रक्षाबंधन नहीं मनाते थे। बच्चों का जो प्रोग्राम था हम लोगों ने करा स्कूल के अंदर। सर आपके पास कितने बच्चों ने शिकायत दी है अभी तक? हमारे पास कोई बच्चे की शिकायत नहीं आई, केवल पेरेंट्स आए थे, वही एक शिकायत थी। बाद में जो ये एपिसोड बन रहा है मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता हूँ। तो सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहिए, जिस तरह की घटना अब आपके विद्यालय में बताई जा रही है, अगर इसको रोकने के लिए, इसकी दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, उसको रोकने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से या आपकी तरफ से कोई कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल उठाया जाएगा। हम सारे टीचरों को सख्त संदेश देंगे कि किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को किसी की तरीके से चेष्टि दुख पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। किसी की सब धर्म हमारे लिए सम्मानित है, सब धर्म को हमें मानना है और हमें उनका डीप रिस्पेक्ट देना है। अरे कुछ आरोप ये भी लगे थे कि उन टीचरों पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं, जवान को कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए अब ये प्रकरण जब छोटा सा बात होती है, बात निकलती है, इसके मैं आगे नहीं बोल सकता हूँ इस बारे में। ठीक, थैंक यू। क्या प्रकरण यहाँ का सामने आया है? ऐसा है कि ये क्रिश्चियन स्कूल है, सेंट एंथनी स्कूल, ये सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कुछ पेरेंट्स की शिकायत थी कि हमारे बच्चे रक्षाबंधन पर राखी बांध कर गए थे, जिसको स्कूल टीचर ने उसको निकालने के लिए बोला। कुछ लोगों ने ये बोला था कि उसको निकलवा दिया गया, जिसकी जांच के लिए हम लोग आज आए थे और उसमें सभी टीचर्स से बात की गई, प्रिंसिपल से बात की गई, फादर से बात की गई और जो बच्चे थे नर्सरी के भी जो बच्चे थे, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे थे उनसे बात की गई। बच्चों लोगों ने क्या बताया? देखिए ये जांच का विषय है और जो बच्चों ने बताया उसका हमने लिख लिया है कि इस बच्चे ने क्या बताया है और ये जांच के बाद ही आपको बताया। बच्चों का आरोप है कि जो स्कूल टीचर है वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं, किसी बच्चे ने मुझे बताया जांच में टिप्पणी वाली बात नहीं बताई कि हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है, ऐसा किसी ने। स्कूल के टीचर हैं वो स्कूल के स्टाफ पर आरोप लगा रहे हैं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार। देखिए ये 2 टीचरों का आपस की लड़ाई का मामला है। जितना मैंने जांच किया और देखा, इसमें ये दोनों टीचर के आपसी लड़ाई का मामला है, जिसके चलते ये आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा इसको लगाया जा रहा है। कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं जिसको कि बैठकर हम लोग उसको देखेंगे, जांच रिपोर्ट में उसको देखेंगे। यदि ऐसा कोई मामला नहीं था तो स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो टीचर है जिन पर आरोप लगे उन्हें नोटिस भी जारी किया गया 2 दिन पहले। यदि ऐसा मामला नहीं था, देखिए कोई एप्लीकेशन, कोई शिकायत आती है, वैसी स्थिति में उससे पूछताछ के लिए, उसका जवाब जानने के लिए उसको नोटिस तो जारी ही होता है। उसी क्रम में नोटिस जारी हुआ है। अभी देखा गया मैडम, अभी 2 बच्चे थे, उन बच्चों के साथ उनकी पिटाई हुई है और यहाँ चीट ओवर रखा था एक बच्ची के, अभी देखा था।
बच्ची शिकायत कर रही थी कि यहाँ जी, उस बच्ची का भी हम लोगों ने बयान ले लिया है, उस टीचर से भी बात करेंगे और अपनी रिपोर्ट में देंगे कैसे क्या हुआ। मैडम बच्चे और बच्चे एक टीचर का नाम स्पेसिफिक ले रहे हैं, वर्जीनिया मैडम जिनका जैसे थोड़ा सभी बच्चे एक ही मैडम का नाम ले रहे हैं कि लंच करते समय या वो जब डिसिप्लिन के नाम से राखी उतरवा लेती थी, और भी कई सारी बातें कही हैं। तो क्या वर्जीनिया मैडम के भी स्टेटमेंट आप लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं? हाँ, वर्जीनिया मैडम का स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है और उनका स्टेटमेंट फादर और प्रिंसिपल ने भी लिया है, उसको भी हम लोग संज्ञान में लिए हैं और उसमें जो भी होगा जांच किया जाएगा। जांच का विषय है, जांच के बाद जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। कोई अभी लीगल एक्शन आप लोग इनिशिएट ले रहे हैं? क्योंकि अभी तो हम लोगों ने जांच प्रारंभ करी है और जांच होने के बाद ही निष्कर्ष के आधार पर ही कोई कार्रवाई होगी। जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में एक स्कूल में बच्चों की राखियां टीचरों द्वारा खुलवा दी गईं और देवी देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। हमारे साथ बच्चों के परिजन हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला था और टीचर जो हैं वो उन्होंने राखियां क्यों खुलवाई और क्या मामला था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है, ततारपुर विद्यालय में। क्या मामला हुआ यहाँ पर? यहाँ मामला ये हुआ कि राखी रक्षाबंधन के बाद हमारे जो बच्चे हैं वो राखी बांध करके आए और टीचर्स के द्वारा, खास करके वर्जीनिया मैम है यहाँ पे, उन्होंने जो है उन पर मानसिक रूप से प्रेशर डाला कि भी इसको नहीं खोलना है, मतलब इसको नहीं बांधना है, इसको खोल के आप आइए। तो जब हम आए यहाँ पे उन्होंने, मतलब बच्चों ने हमें बताया, आने के बाद हमने यहाँ कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद में प्रशासन की तरफ, स्कूल प्रशासन की तरफ से आश्वासन हमें मिला, लेकिन जो मुख्य कारण है यहाँ नाराज़गी का वो एक है कि अगर बच्चा टीका लगाएगा, कलावा लेकर के आएगा या अपने धर्म से संबंधित कोई भी चल चरित्र धारण करता है, गले में लोकिट हो, तो उसको लेकर के मतलब नीचा दिखाया जाता है, उसको अभद्र बोला जाता है या कुछ ऐसा उस पर डाला जाता है ताकि उसे मेंटली प्रेस करे या हैरेसमेंट किया जाए या उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। आइए दूसरे परिजन से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन। क्या आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो क्या किस तरीके से हैरेसमेंट हो रहा है? ये कहते हैं कि कलावा वगैरह भी काटो और राखी वगैरह भी काटो और स्कूल में कोई लॉकेट नहीं होगा, कोई कलावा नहीं होगा। क्रिश्चियंस का स्कूल है तो क्रिश्चियंस की तरह चलना पड़ेगा आपको। ऐसे अभद्र चीज़ें हो रही हैं स्कूल में, बच्चे के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अगर बच्चा मेरा बच्चा परसों टीचर ने पीटा था, उसे बैक साइड पे मारा था बहुत ज़्यादा, वो पूरी रात भी रोया था। और ऐसे में बच्चा कुछ कर ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो देखिए, आप जो बच्चों के परिजन हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। अगर वो राखी बांध कर आते हैं तो उनकी राखी उतरवा दी जाती है, अगर वो टीका लगा कर आते हैं तो उनका टीका भी हटवा दिया जाता है। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट हापुड़।